हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यह आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसका काल जो है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की 4 प्राचीन सभ्यता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है और चीन की सभ्यता है। इन सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अभी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को जो है, क्योंकि उसका भी लिखित साक्ष्य मिला था, तो उसको जो है सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है भारत का। लेकिन जब से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, इसके बाद पता चला कि यह विश्व की एक प्राचीन सभ्यता थी और उस समय की यह नगरीय सभ्यता थी और सबसे उन्नत सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता खोज कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। अगर इसके खोज की बात करें तो इस सबसे पहले चार्ल्स मैनसन नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने सिंधु क्षेत्र का दौरा किया था 1826 ईस्वी में, और उन्हें हड़प्पा से जुड़े हुए कुछ बेसिक जानकारियां मिली थी, जिसका उल्लेख उन्होंने किस में किया था, एक जर्नल, एक पत्रिका में किया था, जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नल्स। क्या नाम था? नैरेटिव ऑफ जर्नल्स। इस पत्रिका में उन्होंने सिंधु क्षेत्र का कुछ उल्लेख किया था, लेकिन ज़्यादा जानकारी वे नहीं दे पाए थे। इसके कि भारत में रेलवे का विकास 1853 में हुआ और सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन चलाई गई थी। इसके बाद पूरे भारत में रेलवे का विकास हुआ और इसी क्रम में 1856 ईस्वी में लाहौर से लेकर कराची तक, ये क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, तो इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। और उस समय इंजीनियर थे बर्टन बंधु, जिनका नाम जेम्स और विलियम था। उनको इस क्षेत्र में बहुत सारी ईंटें मिली और उनको आश्चर्य भी लग रहा था कि भाई इतनी सारी ईंटें कहाँ से आ रही है, लेकिन उन्होंने इसका यूज निर्माण कार्य में किया। इसके बाद जो है उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसका हमने पूरा पाषाण काल में इसका उल्लेख किया था। तो उन्होंने भी इस क्षेत्र का दौरा किया और कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। 20वीं सदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल बने और इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो यह त्रिकोणात्मक था। कैसा था? त्रिकोणात्मक था। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक फैला था। यह मांडा कहाँ है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। और दायमाबाद कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। और इसका विस्तार पश्चिम में सुतकागेंडोर तक था और पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। अगर नदियों की बात करें तो सुतकागेंडोर जो था वह दास्क नदी के किनारे था। किसके नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। मांडा जो था वह चिनाब नदी के किनारे था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था और दायमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। किसी भी सभ्यता का विस्तार अधिकांशतः नदियों के किनारे ही हुआ है। और हम पहले बता चुके हैं कि सिंधु घाटी क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ नगरीय सभ्यता से कहने का मतलब है यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी थी जो एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। नालियाँ जो थी बहुत ही उन्नत अवस्था में थी और क्या थी, ढकी हुई थी, जो कि अभी भी बहुत कम देखने को मिलता। कपास और कांसा प्रमुख खोज थी उनकी, जो उनका यूज करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की बात करें तो समाज कैसा था उनका? मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत मात्रा में स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि वहाँ का समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। लिपि की बात करो तो भाव चित्रात्मक था। उन्होंने लिखा तो है, चित्रों का भी प्रयोग किया है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगर उनके मोहरों की बात करें तो वो सेलखड़ी की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर अधिकांशतः बैल का चित्र पाया गया है, और वो भी एक श्रृंगी बैल का चित्र पाया गया है। और किसका अभाव पाया गया है? मोहरों पर बहुत सारे जानवरों का चित्र पाया गया, लेकिन गाय और शेर का चित्र नहीं पाया गया है। गाय और शेर का चित्र नहीं पाया गया है। और यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो है सिंधु सभ्यता के लोग सोना चांदी सबसे
तांबा कांसा से परिचित थे, लेकिन वे लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि उस समय क्या था कि लोहा का अभी विकास नहीं हुआ था। लोहा का विकास हम कब देखते हैं, जब हम जनपद काल में आते हैं, तो उस समय गंगा नदी के किनारे जो है लौह सभ्यता का विकास हुआ। तो उस सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। घरों और नगरों के विन्यास के लिए वे लोग ग्रिड पद्धति का यूज करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मृद भांड पर लाल रंग का प्रयोग करते थे, यानी कि जो भी वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे उस पर ज़्यादातर वे लाल रंग को से उसको कलर करते थे। सिंधु सभ्यता के अब तक 1500 से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं, गुजरात में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं, गुजरात में पाए गए हैं। और जो है सबसे बड़ा स्थल की बात करें अगर हम सिंधु सभ्यता की भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा सिंधु स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है। कौन सा है, राखी गढ़ी है। और दूसरे स्थान पर क्या है, धौलावीरा है। क्या है, धौलावीरा है। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता से में मिले महत्वपूर्ण स्थलों की, तो इसमें सबसे पहले किसकी खोज की गई थी, हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है, रावी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी 1921 ईस्वी में। अगर हम हड़प्पा से मिले प्रमुख वस्तुओं की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख है स्वास्तिक का चिन्ह, यानी कि जो स्वास्तिक की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो सबसे पहले कहाँ मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। अलावा वहाँ से ताबूत मिला है, यानी कि जिसमें शवों को दफनाया जाता है, वह ताबूत जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। इसके बाद अन्नागार मिला है, कब्रिस्तान R37 मिला है। हड़प्पा से एक महत्वपूर्ण वस्तु और प्राप्त हुई है, वह है स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र मिला है, जिससे पता चलता है कि वो लोग मातृ देवी की आराधना करते थे। हड़प्पा सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुओं की, तो स्नानागार मिला है। यह स्नानागार बहुत बड़ा है और इसे मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण प्राप्त स्थल कहा जा सकता है। अगर अन्नागार की बात करें तो बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। अनाजों को रखने की जगह को अन्नागार कहते हैं। कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी कांस्य की बनी एक डांसर की मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रत्येक घर में कुआं का साच मिला है। यानी इसके बाद योगी की मूर्ति मिली है, यानी कि एक व्यक्ति है जो कि योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति है, यानी कि मोहरों वहाँ के मोहरों पर बहुत सारे पशुओं से घिरे हुए एक योगी की मूर्ति मिली है, जिसको क्या कहा गया है, उसको पशुपति शिव के रूप में माना गया है। और सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जो मोहनजोदड़ो से मिली। कालीबंगा, कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। अगर हम कालीबंगा से प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुओं की बात करें तो महत्वपूर्ण स्थल है जूते हुए खेत का साक्ष्य। क्या है, जूते हुए खेत का साक्ष्य एवं हल का साक्ष्य। और यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दूसरा महत्वपूर्ण वस्तु जो मिला है कालीबंगा से वह है अलंकृत ईंटों का प्रयोग। कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वहाँ ईंटों का प्रयोग बहुत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होता था और कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है हवन कुंड या अग्नि कुंड। के बाद महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और गुजरात में भोगवा नदी है, उसके तट पर लोथल स्थित है। इसके खोजकर्ता SR राव है। कौन है, SR राव है। अगर बात करें लोथल से प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुओं की तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है गोदीवारा या बंदरगाह। गोदीवारा या बंदरगाह। लोथल जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और उस सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था लोथल। लोथल से बड़े पैमाने पर फारस की मुद्राएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं। लोथल की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि दरवाज़ा जो है सड़क की ओर खुलते थे। किस ओर खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे। हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग नगर ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे नगरों को सजाने के लिए।
वे घर के दरवाजे घर के पीछे के तरफ बनाते थे और ताकि घर आगे की तरफ से सुंदर लगे। जबकि लोथल क्या था, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इसीलिए जो है सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे जिससे सामान को आसानी से ले जाया और लाया जा सके। महत्वपूर्ण वस्तु जो मिली है लोथल से वह है युगल समाधान का साक्ष्य। क्या है, यानी साथ में एक साथ कई शवों के दफनाए जाने का प्रमाण लोथल से मिला है। कालीबंगा से भी युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल है चनहुद्रो। चनहुद्रो कहाँ है, यह भी पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर स्थित। चनहुद्रो के खोजकर्ता कौन थे, तो एमजी मजूमदार थे। कौन थे, एमजी मजूमदार थे चनहुद्रो के खोजकर्ता। अगर बात करें महत्वपूर्ण अवशेष की जो कि चनहुद्रो से मिले हैं, तो चनहुद्रो से झूकर एवं झांगर संस्कृति का अवशेष मिला है। झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और चनहुद्रो जो है किसी प्रकार का दुर्ग नहीं था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग विहीन शहर कौन था, तो उसका आंसर चनहुद्रो हो जाएगा। चनहुद्रो से सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, आईना, बहुत सारी चीज़ें, मेकअप के सामान मिले हैं। महत्वपूर्ण चीज़ जो मिला है, कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ पद चिन्ह जो है वह भी चनहुद्रो से मिला है और वक्राकार ईंटें मिली है। या नेक्स्ट महत्वपूर्ण स्थल बनवाली है जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता RS विस्ट थे। कौन थे, RS विस्ट है। अगर बात करें बनवाली से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेषों की, बनवाली से प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी सभ्यता अचानक से विकसित नहीं हो जाती, वह धीरे धीरे विकसित होती है और धीरे धीरे उसका डाउनफॉल भी होता है। तो बनवाली में जो है कि स्टार्टिंग में हड़प्पा सभ्यता चीज़ें जो है बनवाली में कैसे डेवलप हुई, कैसे वह चरम पर पहुंची, फिर वो कैसे कैसे उनका डाउनफॉल हुआ, उन तीनों के अवशेष बनवाली से मिले हैं। और बनवाली से हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। हल का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, और बनवाली से मिला है हल की आकृति के खिलौने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ जो मिला है, सरसों का भी साक्ष्य मिला है और अच्छे किस्म के जौ का भी साक्ष्य बनवाली से मिला है। बनवाली में जो है जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सैंधवकालीन स्थल सुरकोटदा की। यह भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खोज जगपति जोशी ने की। किन्होंने की, जगपति जोशी ने की। अगर महत्वपूर्ण प्राप्तियों की बात करें तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली है। यह भी एक बंदरगाह नगर था। और अगले महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो यह है रंगपुर। यह अहमदाबाद में स्थित है। और यह यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह रंगपुर से मिला है। अगले महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो यह भी गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह है धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में बटा था। किला, पहला था किला, दूसरा था मध्यनगर तथा निचला नगर में विभाजित था। जबकि हम सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की बात करें तो चनहुद्रो क्या था, दुर्ग विहीन था, यानी यहाँ कोई भी दुर्ग नहीं था। जबकि अन्य सैंधव नगर 2 भागों में बटे थे। एक तो ऊंचा किला था, दुर्ग था, टीला था, और दूसरा निचले नगर थे। जबकि धौलावीरा क्या था, 3 भागों में बटा था, किला, मध्यनगर और निचला नगर। यहाँ की धौलावीरा की जल प्रणाली बहुत ही उन्नत थी, बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी धौलावीरा की जल प्रणाली। और यहाँ हड़प्पा लिपि का बहुत बड़ा शिलालेख मिला है। महत्वपूर्ण स्थलों के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं उनको। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन बहुत सुदृढ़ थी और जल निकास प्रणाली भी बहुत सुदृढ़ थी। दूसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त करते थे। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे, तो जावेद और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। और तांबा खेतरी से, राजस्थान के ही खेतरी से प्राप्त करते थे। इसमें दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा एवं तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और अभी तक लोहा का खोज नहीं हुआ था। और लोहा का खोज नहीं हुआ था तो वे तलवार भी यूज नहीं करते थे, वे तलवार से भी परिचित नहीं थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। पिगट महोदय ने
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यह पिगट नाम के विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। और सिंधु सभ्यता के पतन का प्रभावी कारण बाढ़ था। बहुत सारे रीजन थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण बाढ़ था। हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण MCQ को पे चर्चा करेंगे ताकि हम अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो वह किस कालखंड से संबंधित है? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि वह सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? काल यानी टाइमिंग क्या है? तो यह है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी कि हमारा बी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ईसा पूर्व, ईस्वी, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध ये सब समझने में कन्फ्यूजन होता है तो मैंने अलग से इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया है, आप वो जाकर देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? यानी कि उसका युग क्या था, मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं युग, तो वो कैसा था? तो वो कांस्य युगीन था। यानी सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का उपयोग करना स्टार्ट कर दिए थे। तो यह कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो फ्रेंड्स यह हड़प्पा होगा। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अभी भारत के पार्ट नहीं है, लेकिन जब यह खोजा गया था तो ये भारत के का हिस्सा थे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा और दूसरा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले कब हुई? तो यह 1921 में हुई, यानी कि बी आंसर सही है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाले कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? यानी कि उसका साइज कैसा था? तो फ्रेंड्स यह त्रिभुजाकार था, यानी कि हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को हम देखेंगे तो इसका पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर था, पूर्वी भाग आलमगीरपुर था और उत्तरी भाग मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणी भाग दायमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये क्या था? त्रिभुजाकार था। इसके लिए हम एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, जैसे सम सुतका गेंडोर मांडा, तो इसको हम लिख सकते हैं सम, और ए से आलमगीरपुर और द से दायमाबाद, तो ऐड, यानी सम को हम ऐड भी बोलते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो फ्रेंड्स यह कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ स्थित था? तो यह राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। यह घग्गर नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। कि यदि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो यह है नगर नियोजन, यानी कि हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स लाल रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की, लेकिन उनको मतलब गाइडेंस कौन कर दे रहे थे? तो ये सर जॉन मार्शल कर रहे थे, यानी कि हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में किस पशु का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? यानी सबसे ज़्यादा मोहर पर किस जानवर का चित्र पाया गया है? तो यह बैल होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें भी एक श्रृंगी बैल का ज़्यादा चित्रण किया गया है। अगर इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाए कि किस पशु का चित्रण नहीं हुआ है, तो नहीं में क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। यानी कि सब बहुत सारे एनिमल का चित्रण मिला है, लेकिन शेर का
चित्रण नहीं मिला है। क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह है आद्य शिव, क्योंकि शिव जो है पशुपति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स यह खोज लोथल में हुई थी। हमारा ए हो जाएगा आंसर। लोथल जो था, क्योंकि एक बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, तो वहाँ पे व्यापार की चीज़ें बहुत होती थी, तो वहीं से बैलेंस, जिसको तराजू भी बोलते हैं, तराजू का साक्ष्य मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से अभी तक कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई है? यहाँ नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो सोना भी मिला है, तांबा भी मिला है, कांसा भी मिला है, नहीं कौन सा मिला है? तो लोहा नहीं मिला है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो फ्रेंड्स हड़प्पा का ये धौलावीरा नामक स्थान है। लिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? लोथल जो था हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। हमारा ए हो जाएगा आंसर। यह किस नदी के किनारे था? तो यह भोगवा नदी के किनारे था और गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं थे। तो ये सभी थे D.R. बनर्जी, N.K. दीक्षित, M.S. वत्स, ये तीनों लोग थे। अब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की, लेकिन यह खुदाई जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत लंबे समय तक चलती है, तो एक ही व्यक्ति के लिए अब संभव नहीं था। तो बहुत सारे लोग इन दोनों स्थलों की खुदाई से जुड़े और ये तीनों लोग जुड़े। और कौन नहीं जुड़े थे? तो V.A. स्मिथ नहीं जुड़े थे। क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ? यह हरियाणा के हिसार जिला में है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट से बनी इमारत। क्या है? ईंट से बनी इमारत। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता के बारे में हम जान पाए तो वो ईंटों की वजह से ही जान पाए, क्योंकि जब खुदाई हो रही थी, रेल मार्ग बनाने का कार्य चालू था, तो ईंटें मिलने लगी, इसके बाद ही उसके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। तो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स राखीगढ़ी है। यानी भारत में जो स्थल रह गया हड़प्पा कालीन, उनमें सबसे बड़ा राखीगढ़ी है और दूसरे नंबर पर धौलावीरा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, यानी कि हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह लोथल से प्राप्त हुआ है। पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। बी आंसर हो जाएगा। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये फ्रेंड्स धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा जो है डी आंसर हो जाएगा। 3 भागों में विभक्त था, जबकि अन्य सिंधु कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग टिला, और चन्हुद्रो जो था वह दुर्ग विहीन शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो सबसे उत्तरी स्थल मांडा हो जाएगा, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। और मांडा कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में है मांडा। और किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। नदी के बारे में भी कई बार पूछ दिया जाता है, तो यह चिनाब नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संध्याकालीन किन स्थलों से अग्नि वेदिका या अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? तो फ्रेंड 2 स्थानों से यह साक्ष्य मिला है और हमारे ये आंसर हो जाएगा ए, लोथल और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिका या अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। धान की भूसी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह रंगपुर से प्राप्त हुआ है। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो है कि धान की भूसी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, यानी कि रंगपुर। और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो चावल का साक्ष्य चावल का साक्ष्य जो है वह लोथल से मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे? तो चांदी प्राप्त करने के लिए ये सब इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा हमारा, यानी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से भी प्राप्त करते थे।
अफगानिस्तान से भी प्राप्त करते थे और ईरान से भी प्राप्त करते थे। जबकि तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो राजस्थान के खेतरी की खान से तांबा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। तो यह चनहुदरों से प्राप्त हुई है और जितना भी मेकअप से जुड़ा सामान है, चीज़ें, वह चनहुदरों से प्राप्त हुई है। एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ पदचिन्ह भी जो है वह चनहुदरों से मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? यानी कौन सी फसल वे उत्पादित नहीं करते थे? तो जौ, गेहूं, चावल सब करते थे, दाल जो है नहीं करते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो वे ग्रिड पद्धति अपनाते थे। ग्रिड पद्धति में क्या होता है कि घर के दरवाजे जो हैं वो गली एक अलग से बना रहता था, उसमें पीछे की तरफ खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो हमारा आंसर यहाँ डी हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी व्याघ्र एवं हाथी भी है, गेंडा, भैंसा भी है और हिरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु कालीन किस स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है लोथल से। अब सोचिए, जहाँ व्यापार होगा वही बाहर की भी मुद्राएं मिलेगी, वहीं बाट और तौल भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोहरों के निर्माण में किसका उपयोग करते थे? तो फ्रेंड्स वे सेल खड़ी का उपयोग करते थे। और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।